आप अक्सर सवाल उठाते हैं सरकार पर, हाँ जी। मौजूदा केंद्र सरकार है उन पर भी सवाल उठाते हैं, मौजूदा जो राज्य की सरकार है उस पर भी सवाल उठाते हैं, और अक्सर आपको कहते सुना गया है कि हमें ही जो है विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो क्या आप विपक्ष को इस लायक नहीं समझते, जो मौजूदा विपक्ष है इस देश में, कि वो आम आदमी की जो है लड़ाई लड़े या फिर सरकार से सवाल पूछ सके? वो अपनी लड़ाई लड़ लो, अपनी वोट बचाओ, अपने कैंडिडेट बचाओ। तो उन्हें तो पहले अपनी लड़ाई लड़ोगे ना। वे जब लड़ाई लड़ेंगे खुद मजबूत हो जाएंगे, जब दूसरे की लड़ सकते हैं। पहले तो खुद ही डूबने लग रहे। तो 2024 में कुछ है कि विपक्ष जो है इस बार बीजेपी को हरा पाएगा? बीजेपी सरकार जो है वो विपक्ष के उसमें भी बैठी नहीं है, आपस में उनके सब संपर्क है। वो एक दूसरे को इकट्ठा नहीं होने देंगे। जैसे हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के लड़ेंगे, 2 मुख्यमंत्री चौटाला परिवार से लड़ेंगे, एक आम पार्टी का लड़ेगा, एक बीजेपी का लड़ेगा। तो कितने हो गए? 3 और 3 6, एक 7 मुख्यमंत्री लड़ेंगे। चलिए, जब विपक्ष की बात है तो एक सवाल मैं विपक्ष का ही लूंगा आपसे कि इंडिया गठबंधन बनाया 28 दलों को लेकर, लेकिन जैसे ही असम में बंगाल में यात्रा जाने वाली थी, ममता बनर्जी ने झटका दे दिया। उसके बाद बिहार में आने वाली थी तो नीतीश कुमार ने झटका दे दिया। उसके बाद झारखंड में जब 2 दिन बाद झारखंड में यात्रा जानी थी तो झारखंड से भी बड़ा झटका मिला। तो इंडिया जो अलायंस है, जो मोदी के खिलाफ है, मतलब मोदी को हराने के लिए जो बनाया गया, तो उसका तो जो सूत्रधार थे वही अब पार्टी में जो है अब उस गठबंधन में नहीं है। इतने डरा देंगे उनको कि वे नहीं, डर किस चीज का? अब क्या पता, डर तो भाई, डर तो कहीं गए। भूत देखा कभी किसी ने? अब पूरा देश और पूरी दुनिया भूत डर रहे। तो ये तो अदृश्य भूत है, दिखाई थोड़ा देगा, डरा हो जाएंगे नहीं। और देखो क्या है कि विपक्ष में भी इनकी विचारधारा चलती है। इस तरह के लोग हैं जो अपनी विचारधारा विपक्ष वालों को भी देंगे। अब कांग्रेस है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको चुनाव टाइम पर आ रहा सर पे हेलीकॉप्टर से सभा करनी चाहिए, चार्टेड प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, एक दिन में 55 सभाएं होनी चाहिए। कोई ना कोई तो विचारधारा होगी कि उनको पैदल लगा दिया कि 3 महीने पैदल यात्रा करेंगे। जिससे नहीं, इस बार तो उन्होंने अपग्रेड किया है यात्रा को, पहले पैदल थे, इस बार बस से हैं। बस से भी कोई बस से चुनाव लड़ सकता है? बस से तो मतलब कांग्रेस की रणनीति ही सही नहीं है चुनाव लड़ने की। रणनीति क्या है कि उनके वहां पे भी इन्हीं के विचारधारा के कुछ लोग हैं कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस में भी रहेंगे और काम पार्टी का बीजेपी का करेंगे। ऐसे ही सब पार्टियों में उनकी विचारधारा है। संघ के जो लोग हैं वे मुहिम उससे काम करते हैं, धुएं की तरह नहीं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, अब तो वो कांग्रेस से जो है उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन वो अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते थे, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, और वो ये कहते थे कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को खत्म करने के जो है लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के लोग पाएंगे ना। अभी वो कुछ अंदर बैठे हैं, सब पार्टी में है, वे कुछ अंदर बैठे हुए हैं, वे वहीं रह के ही काम करेंगे। कुछ लोग मकान के अंदर रहते हैं, बाहर हमलावर रहते हैं, तो मकान का दरवाजा अंदर से खोलने का भी तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि विभीषण अंदर घर में है, घर में है। बीजेपी के लोग जो है विपक्ष के अंदर बैठे हैं और वो वहीं से संघ संघ एक विचारधारा है, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देगी। वो जैसे हवा है ना, हवा भूत की तरह, वो आते हैं, उनकी विचारधारा डालते हैं।